ये गुरु मंत्र हमारे तरफ से है, शायद आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम करे। सबसे पहले पूरी जिंदगी लोग बिता देते हैं, अपने हुनर को नहीं पहचान पाते, अपनी कला को नहीं पहचान पाते। किसी किसी का कला कोई पहचान के बता देता है, वो जल्दी सक्सेस हो जाता है। किसी किसी का कला कोई नहीं बताता, वो बंदा हमेशा स्ट्रगल करता रहता है। या तो फिर वो खुद समझ जाए हमारे अंदर क्या अलग यूनिकपन है, हमें किसमें रुचि है। अगर अपने रुचि के हिसाब से आपके जिसमें कला है, जिसमें इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से अगर कोई काम करते हो, उसके हिसाब से अगर कोई एक्सपीरियंस करते हो, उसके हिसाब से अगर कोई मंजिल चॉइस करते हो, आपको जल्दी सक्सेस मिलती है। आज मैं 20 पॉइंट ऐसे बताएंगे शॉर्ट तरीके से, जिसके करने मात्र से ही उसमें से अगर 5 पॉइंट भी आप अपने जीवन में अप्लाई कर लिए, पूरी जिंदगी में सक्सेस रहोगे। सबसे पहले बोलने की कला सीख लो। बोलने की कला ही हमारी सबसे बड़ी रामबाण होती है। दूसरा नंबर, हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी बार बार नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी किसी भी रूप में कहीं भी मिल सकती है, भिखारी के रूप में मिल सकती है, ट्रेन में मिल सकती है, कचड़े में भी मिल सकती है, या फिर किसी बात करते वक्त भी मिल सकती है, या बस ट्रेन में किसी से बात करते वक्त भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बस अपने आप को हमेशा रेडी रखना है। तीसरा नंबर, हर एक प्रश्न का, हर एक इंसानियत का, हर एक चीज का हमेशा 10 आंसर निकालने की कोशिश करें। एक आंसर निकाल के उसमें सर्टिफाइड ना हो जाए, उसका हमेशा 10 वैल्यू बनाएं, उसका 10 पॉजिटिविटी उसमें खोजें, उसका नेगेटिविटी भी खोजें। चौथा नंबर, अपने मन पे कंट्रोल करें। मन पे कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब अपने आप में एकाग्रता होगी। जिसके अंदर एकाग्रता नहीं होती, वो बंदा सुसाइड करने को तैयार हो जाता है, वही बंदा डिप्रेशन में जाता है, वही बंदा तनाव के कारण पैरालाइज हो जाता है। पांचवा नंबर, जो दिखेगा वो बिकेगा। अपने बॉडी को भी इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाकर रखो, इतना ज्यादा हेल्थफुल बनाकर रखो कि लोग बोलें क्या पर्सनालिटी है यार, मां कसम मस्त लग रहा है लड़का। जो भी देखे ये बोले। और 4 घंटा चिल्ला चिल्ला के प्रैक्टिस करना, 4 घंटा दिखावा करके पढ़ना कोई मायने नहीं रखता। 1 घंटा अगर दिल से, अगर कोई सिंगर बन रहा है, 1 घंटा अगर अपने आप को सुन के अगर वो प्रैक्टिस करता है, वो 4 घंटा प्रैक्टिस करने के बराबर होता है। वही 4 घंटा दिखावा करके, 4 घंटा इधर उधर घूम के अगर प्रैक्टिस कर रहा है, कोई मायने नहीं रखता। अगर वही बंदा 1 घंटा अपने आप को, अपनी आवाज को, अपनी वॉइस को सुन कर प्रैक्टिस करे, वो 4 घंटे के बराबर होता है। 6वां नंबर, मेडिटेशन एक ऐसी चीज होती है जो अगर 20 मिनट मेडिटेशन कर लो तो 4 घंटे का नींद के बराबर होती है। जब भी आपको लेजीपन फीलिंग हो तो मेडिटेशन में बैठ जाएं। मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं होता, कोई वो नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ अपने आप के जितने भी आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं उन पे कंट्रोल करना। जब मेडिटेशन करना बैठो तो सिर्फ अपने आप के, अब कोई चीज मत सोचो। कोई भी थॉट अगर आपके अंदर नहीं आ रहा है तो आप मेडिटेशन पे हो। अगर थॉट आ रहा है तो मेडिटेशन पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मेडिटेशन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7वां नंबर, एक यूनिकपन बनाओ। बिना यूनिक का कोई चीज यहाँ पे अस्तित्व नहीं है। इस सबसे बड़ी दुनिया में यहाँ पे गला काट कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पर अगर यूनिक नहीं होगा ना, तो ना ही आपका कोई कंटेंट बिकेगा, ना ही आप बिकोगे। यहाँ पे बिकेगा वही चीज जिसके अंदर एक यूनिकपन होगा। यूनिक है तो आप आगे हो, यूनिक नहीं है तो आप जहां थे वहीं हो। सफलता वक्त मांगती है। 8 नंबर, सफलता वक्त मांगती है। जो नए परिंदे होते हैं ना, उन्हें उड़ने में टाइम लगता है। जो अपने दम से उड़ते हैं उन्हें और भी टाइम लगता है। इसलिए कोई जल्दीबाजी ना करें। अगर कोई पेड़ लगाता है
फूल का पेड़ लगाएगा तो सीजन आते ही वो झड़ जाएगा, लेकिन आम का पेड़ लगाएगा तो उसे तैयार होने में ही 4 से 5 साल लग जाता है। पूरी जिंदगी आम का पेड़ फल देता है। लेकिन वही जो फूल का पेड़ लगाया जाता है और कांटे का पेड़ लगा और भी छोटे छोटे पेड़ लगाए जाते हैं, वो जरूर 4 महीने में फूल देने चालू कर देते हैं, आपको खुशी देना चालू कर देते हैं, पर लॉन्ग टाइम पूरी जिंदगी साथ नहीं देते हैं। उसी तरह से आपका जीवन होता है। आपको अगर पूरी जिंदगी में सक्सेस रहना है, एक ही चीज से पूरी जिंदगी में एक ही चीज से कमाना खाना खुश रहना चाहते हो, तो उसके लिए उस पौधों को आपको समय देना पड़ेगा। और जिस्म की चीज पीछे ना भागे, नवा चीज। जिस्म के पीछे जो भी भागता है अपनी अमूल्य टाइम बिता देता है, अपनी अमूल्य घड़ी बिता देता है। 10वां चीज, किसी को टाइम देना बंद कर दो। आपका उम्र ही 18 से 26 साल के बीच में ही आप कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो। इस वक्त जो कंट्रोल कर लेता है अपने आप पे, पूरी जिंदगी राज करता है सब पे। 11वां नंबर, दिखावा बंद कर दो। मन की शांति के लिए दिखावा बंद कर दो। किसी को खुश करने के लिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी को शांत करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए जो दिखावा करते हो ना, वही आपका एक वीकनेस पॉइंट बन जाता है बाद में। दिखावा कुछ दिन चलता है, हमेशा नहीं चलता। जो दिखावा करता है, दिखावा करते करते उसके साथ टाइम जाता है, क्योंकि दिखावा करते करते आप कौन सा कमेंट कितना बड़ा कर दोगे, अपनी ईगो को हट ना हो, उस दिखावा को शांत करने के लिए, उसे अपनी बेइज्जती न हो, उस दिखावा को ढाकने के चक्कर में आपको घंटों घंटों चला जाता है। इसलिए दिखावा भी बंद कर दें। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। और 12वां नंबर बता रहा हूं, जब जेब में पैसा होता है ना तो हर कोई पूजता है। जब जेब में पैसा नहीं होता ना, मोटिवेशनल भी बेकार लगता है। सबसे पहले जब जेब खाली होता है ना, अपने छोड़ के जाते हैं जितने भी आपके लोग रहेंगे। ध्यान से सुन लेना, फोन भी उठाना बंद कर देते हैं अपने। अगर उनके पास जाओ ना तो ऐसी नजर से देखते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो आप उधार मांगने जा रहे हो उनसे। वो पहले ही कट जाएंगे आपसे तुरंत। बहाना, अगर आप उनके पास पहुंच भी गए तो कोई ना कोई बहाना मार के वहां से हट जाएंगे, कोई ना कोई बहाना मार के आपसे फोन काट देंगे। आपसे नजरें उनसे नहीं मिला सकती, इसलिए उन लोग को दूर ही रखो। 13वां नंबर, ये कहना चालू कर दो कि आप अगर कोई जरूरी है तो बात करो, वरना 5 मिनट बाद बात करता हूं। जब आप अपने काम के लिए, अपने कैरियर के प्रति लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हो। 14वां नंबर, शर्म करना भूल जाओ। जो अपने मंजिल के प्रति शर्म करता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। 15वां नंबर, रूठना बंद कर दो। जब आप अपने आप को मेहनत करते हो तो हर कोई तुम्हारा, जिसे आप हमेशा सर्टिफाई करते आ रहे हो, जिससे तुम्हारा लाभ होता आ रहा है, वो नाराज होगा। उसके नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराज होना ही बंद कर दो। तुम भी नाराज मत हो, उसके नाराज हो या ना हो। अगर तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है, तुम भी नाराज मत हो। तुम अपना कर्म कर रहे हो ना, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने दर पे सही हो तो साबित करने की जरूरत नहीं। उसे वक्त समझाएगा। जब वक्त समझाता है, हर किसी की पिछवाड़ा फाट जाती है, इसलिए किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। 16वां नंबर, नाराज होना बंद कर दो। किसी से भी नाराज मत हो, हर किसी को खुश देखो। अगर आप किसी को खुशी दोगे तो आप भी खुश रहोगे। आप किसी के जीवन में पनौती फैलाओगे तो आपके जीवन में भी पनौती आएगा। रोना तो सिर्फ कर्म करके, और रोना कभी भी मत गैरों की जिंदगी जी के। एक क्या बोलते हैं, कायर की रोना बहुत बुरी होता है। अक्सर तक लोगों को रोते हुए देखा है मैंने कि लोग अपने कर्म नहीं करते, बस रोते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। ना भाव जानते हैं, ना इंसानियत जानते हैं। रोते हैं सिर्फ पाने के लिए। पाओगे तभी जब इंसानियत, जब भाव आएगी आपके अंदर। और 19 नंबर,
कभी भी हार मानना नहीं। अपने जीवन में जो हार गया ना, वो जिंदगी में हार गया। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। अपने अंदर कितना भी बड़े आदमी बन जाओ, पर एक पांव हमेशा जमीन पे ही रहने देना। अक्सर तक देवी देवताओं का अगर देखे होगे आप, जो भी बड़े बड़े हैं, एक पैर उनका जमीन पे ही रहता है। महाकाल का अगर देखोगे तो एक पैर उनका जमीन पे ही रहता है। दुनिया के सबसे बड़े ईश्वर, उनका एक पैर जमीन पे रहता है। उनका कहने का मतलब कितना भी बड़े बन जाओ, लेकिन एक जमीन पे ही पैर रहना चाहिए। ये नहीं कि अपने आप बड़े बन गए तो दूसरों को हर्ट करना चालू, दूसरों को नीचा दिखाना चालू। नहीं, अपनी अस्तित्व, अपनी वैल्यू को बना कर रखो। हर किसी को सम्मान दो। 20 नंबर बता रहा हूं, हर किसी को सम्मान दो। और 20वां नंबर, क्षमा करने वाला ही ना भगवान कहलाता है। जो क्षमा नहीं करता, ना ही भगवान कहलाता है, ना इंसानियत कहलाता है। गलती तो हर किसी से होता है, इंसान से भी होता है, जानवर से भी होता है। जब तक आप जिंदा हो तब तक गलती होगी, पग पग पे गलती होगी। आप सोचते हो कि मैं कोई गलती नहीं करता, लेकिन आप जिस जमीन पे चलते हो उस जमीन पे लाखों चींटियां चलती रहती हैं। जिस पे आप गाड़ी चलाते हो उस पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं। आपकी गाड़ी से आपके पैर के नीचे कोई न कोई हमेशा हर दिन मरता है, लेकिन आप गलती करते हो ना, ऊपर वाला माफ कर रहा है ना, वैसे भी आप भी माफ करना सीख लो। गलती हर कोई करता है, लेकिन माफ करने वाला भगवान कहलाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको अगर ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। आप सुन रहे थे DS सुरेंद्र TTMS वीडियो। थैंक यू।